हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में दिखाते हैं कि केयर टेकर आंटी रूम में रैन का वेट कर रही हैं और रैन के रूम में आते के साथ ही पूछती हैं कि तुम अब तक कहाँ थी। इस पर रैन पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है। तब आंटी कहती हैं कि वो 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई हैं। रैन कहती है कि ठीक है, बहुत देर हो गई, अब आप भी जाकर सो जाओ। तो आंटी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम अब तक थी कहाँ, मैं तो तुम्हारी मॉम को कॉल करने वाली थी। रैन आंटी के पास आकर कहती है कि आप अब तक कहाँ थी। आंटी कहती हैं तुम क्या कह रही हो, मैं तो घर पर ही थी। रैन कहती है क्या सच में? वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि आप फ्राइड चिकन वाकई बहुत टेस्टी होते हैं। इस पर आंटी घबरा जाती हैं और कहती हैं मैं तो बस इतने में ही रैन कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के मामले से दूर रहें। और रैन कहती है मैं सोने जा रही हूँ, आप भी जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन उठती है और हान को मैसेज करती है। हान उसे बीच पर मिलने के लिए बुलाता है। रैन नीचे आती है और आंटी से कहती हैं आज आप बाहर कब जा रही हो। तो आंटी कहती है कि अब मैं नहीं जाऊंगी। तो रैन कहती है कि मैं तो जाऊंगी। और फिर कहती है वैसे पड़ोस वाले अंकल मुझे तो अच्छे लगे। आसान नहीं होता किसी ऐसे को ढूंढना जिससे आप अपने मन की बात कर सकें। और कहती है कि अब देखो सारा दिन मैं ही घर पर बोर हो जाती हूँ, इसलिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है और बच्चों को स्टूडियो में पेंटिंग सिखाती हूँ, तो कभी कभी लेट भी हो सकती हूँ। तो क्यों ना हम एक दूसरे के सीक्रेट को सीक्रेट रखें और मॉम को इस बात का पता न लगने दें। फिर रैन जाने के लिए तैयार होती है और हान से मिलने पहुंचती है। हान से मिलकर पूछती है तुम मेरा वेट कर रहे थे क्या। तो हान चुप रहता है और रैन पूछती है क्या हुआ। तब हान कहता है कि आज मुझे सड़क पर तुम्हारा एक स्टूडेंट मिला। उसने कहा कि उसकी टीचर बहुत टैलेंटेड है, अभी अभी ग्रेजुएशन खत्म हुआ है और देखो ऑलरेडी पेंटिंग सिखाने भी लगी। उसने ये भी कहा कि उसकी टीचर सिर्फ 20 साल की है। हान रैन से पूछता है कि क्या ये सच है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। रैन चुप रहती है और हान वहां से जाने लगता है। फिर रैन अपने घर आती है और एक बुक ओपन करके लाइन पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि सच्चे प्यार की निशानी होती है कि आदमी डरता है और औरत साहसी बनती है। और फिर रैन सोचती है कि वो साहसी बनेगी और हान को फॉलो करती रहेगी। फिर दिखाते हैं कि वो एक पेंटिंग लेके रैन हान के घर पहुंचती है। हान डोर ओपन करता है और पूछता है कोई काम था। तो रैन पेंटिंग देते हुए कहती है कि ये वो पोर्ट्रेट है जो मैंने बनाई थी और तुमको देनी थी, मैं तुमको देना चाहती थी। रैन कहता है कि कल दे देती या मुझसे कह देती, मैं आ जाता लेने के लिए, इतनी रात में क्यों देने आई। फिर हान रैन को पोर्ट्रेट के पैसे देने लगता है जिसे रैन लेने से मना कर देती है। फिर हान जाने लगता है तो रैन कहती है कि तुमसे बात छुपाने के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब जबकि तुमने वैसे मुझे रिजेक्ट तो कर ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर रैन जब जाने लगती है तो हान से कहती है देखो बाहर कितना अंधेरा है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ाओ। फिर हान रैन को छोड़ने जाता है और रास्ते में रैन पूछती है तुम क्या कर रहे हो आजकल, क्यों ना दोनों साथ काम करें, दोनों साथ में पैसे कमाएंगे। हान पूछता है तुमको पैसों की क्या ज़रूरत है। रैन कहती है कि हाँ ज़रूरत है। इस पर हान कहता है कि मैं बुजुर्गों के हेयर कट के लिए शाहजहान विलेज जा रहा हूँ, ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते। इस पर रैन कहती है कोई बात नहीं, मैं साथ चलूंगी, जो भी प्रॉफिट होगा शेयर कर लेंगे। फिर दिखाते हैं कि हान एक अंकल के हेयर कट कर रहा है और रैन उसकी हेल्प कर रही है और बीच बीच में हान को परेशान भी कर रही है। फिर हान प्रॉफिट के पैसे रैन को देता है। रैन कहती है अब मैं तुम्हारे पैसे ऐसे तो नहीं ले सकती, क्यों ना मैं तुम्हारे हेयर कट कर दूं। हान कहता है अरे तुम हेयर कट करना जानती भी हो। तब रैन कहती है देखते हैं, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट बेहतर है या एक पेंटर। फिर वो हान की हेयर कट करती है और बाद में वो सामान पैक कर रहे होते हैं कि रैन को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो गिरने वाली होती है। हान उसे पकड़ लेता है और पूछता है तुमको एनीमिया है क्या। रैन कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। और तभी बारिश होने वाली होती है। हान रैन को लेकर अपने रूम में आता है जहाँ रैन को टॉवल देता है। रैन पूछती है कि मैं शॉवर ले सकती हूँ क्या। हान थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है बाथरूम थोड़ा छोटा है और तो तुम्हें अनकंफर्टेबल होगा। तभी रैन छींकती है और कहती है देखो मैंने शॉवर नहीं लिया तो मैं बीमार हो जाऊंगी। फिर रैन शॉवर लेने चली जाती है और हान उसके कपड़े ड्रायर से सुखा रहा होता है। फिर रैन के शॉवर लेने के बाद में हान शॉवर लेने जाता है। रैन कहती है अंदर कोई हुक तो है नहीं, तुम कपड़े कैसे टांगोगे। तो हान कहता है मैं बाहर आकर चेंज कर लूँगा। तो रैन कहती है तुमको डर नहीं है कि मैं। इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती हान बाहर आता और कहता है हाँ क्या, मैं बोलो क्या। अगर मैंने आसानी से तुमको हाँ कह दिया तो बाद में चलकर तुमको ये तकलीफ होगी,
रैन कहती है मुझे डर नहीं है, मैं तुमको पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर रैन हान को किस करने ही वाली होती है कि हान हट जाता है और हान कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम ये जो कर रही हो वो किसी जल्दबाजी में नहीं कर रही, क्योंकि जैसे ही मैं तुमको एक्सेप्ट करूँगा मैं हर तरह से रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँगा तुम्हारे लिए। तो अगर तुम श्योर नहीं हो तो आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद रैन एक शॉप में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात यू से होती है। रैन यू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यू कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पे मेरे अंकल का रेस्टोरेंट है, भूल गई क्या। तभी शॉप पर काम करने वाली एक लेडी उससे आकर कहती है कि शराब के बास्केट से किसी ने कुछ चुरा लिया है। तभी एक बच्ची को दिखाते हैं और शॉप ओनर उससे कहती है कि ये बच्ची पेंट कलर अपने बैग में रख रही थी और इसे पे भी नहीं किया, हमने सीसीटीवी पर देखा। रैन यू से कहती है कि चलो यार, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और हम चलते हैं। तभी वहीं खड़ा गार्ड उस बच्ची से उसका बैग छीन लेता है और बैग से सारा सामान गिर जाता है। तभी रैन की नज़र मंकी किंग की ड्राइंग पर पड़ती है और वो शॉप ओनर से कहती है कि अरे रुको, इसके सामान के पैसे मैं दूंगी। तब यू कहता है हैं तुम क्यों दोगी, तुम इसे जानती हो क्या। तो रैन कहती है हाँ, ये मेरे फ्रेंड के रिलेटिव की बच्ची है, बस हो गया। तभी यू को कॉल आती है और वो वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाता है। रैन बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है और मंकी किंग की ड्राइंग दिखाकर पूछती है ये तुम्हारे पास कहाँ से आई, क्या तुम शाहवान को जानती हो। और फिर दोनों शाहवान के घर पे चले जाते हैं। रैन डोर नॉक करती है, हान डोर ओपन करता है और कहता है कुछ काम है क्या। तो रैन कहती है इस बार सच में कुछ काम है। और वो बच्ची जो रैन के पीछे छुपी थी बाहर आती है और हान को पापा कहकर बुलाती है और रैन चौंक उठाती है और कहती है पापा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।